देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका मतलब लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एक स्टूडेंट है, वो एक कैंडल फ्लेम की इमेज को फोकस कर रहा है एक वाइट स्क्रीन पर कन्वेक्स लेंस से। ये कन्वेक्स लेंस है, एक वाइट स्क्रीन है और एक लेंस, एक कैंडल है और कैंडल की रोशनी है, फ्लेम है। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल, स्क्रीन एंड लेंस। पोजीशन ऑफ कैंडल पहले समझिएगा। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल, स्क्रीन एंड द लेंस। पोजीशन ऑफ कैंडल 12 सेंटीमीटर। उसने कैंडल की पोजीशन को 12 सेंटीमीटर पर नोटिस किया है, ठीक है ना। अब आप ये सोचें कि कैंडल की पोजीशन 12 सेंटीमीटर, हाँ कोई एक फिक्स पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट से कैंडल की पोजीशन 12 सेंटीमीटर और उस फिक्स्ड पॉइंट से लेंस की जो पोजीशन है वो 50 सेंटीमीटर और फिक्स्ड पॉइंट से ही स्क्रीन की पोजीशन 88 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस? अब कुछ आंसर्स देने होंगे। देखिए जो पोजीशंस दी हुई है वो पता नहीं कहाँ से दी हुई है, लेकिन आप मान ले कोई एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से लेंस की इसकी पोजीशन, कैंडल की पोजीशन 12 सेंटीमीटर है। उस फिक्स्ड पॉइंट से ही लेंस की पोजीशन 50 सेंटीमीटर है। उस फिक्स्ड पॉइंट से ही स्क्रीन की पोजीशन 88 सेंटीमीटर है। अब आप सारी चीज़ों का आंसर दीजिएगा। पहले ज़रा सा आप साइन कन्वेंशन में आ जाएं। सारी दूरियां यहाँ से लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप एक काम करें, ये 50 है, ये 12 है, अगर इसको माइनस कर दें तो 38 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से इस कैंडल का, यानी यू आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब स्क्रीन कितना है? 88 टोटल है, ये 50 है, यानी आपका 38 सेंटीमीटर पर ही स्क्रीन भी है, ठीक है ना। अगर ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन का डिस्टेंस निकालें तो वो भी 38 सेंटीमीटर। टोटल 88 में से 50 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। आपसे फोकल लेंथ पूछ रखा है, देख लीजिए। इजी तो बहुत है, लेकिन मैं बताता हूँ पहले का आंसर। वी, यही वी है और इधर है इसलिए प्लस में लेना पड़ेगा। यू इधर है इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 90 सेंटीमीटर आएगा। 19 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आना चाहिए। कन्वेक्स लेंस है जो कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। कह रहा सेकंड, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? ये तो ये पार्ट था फोकल लेंथ। कह रहा वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन ऑफ 31.0 सेंटीमीटर। पहले समझिए, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट ए पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। जरा प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। इमेज कहाँ बनेगी? Where will the image be formed? If he shift the candle towards the lens की ओर at a position of 31 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंस की ओर, जरा प्रश्न को समझिएगा, Where will the image be formed if he shift the candle towards the lens at a distance of 31.0 सेंटीमीटर। 31.0 सेंटीमीटर। अगर मैं इस कैंडल को इसकी ओर 31.0 सेंटीमीटर घसीट दूँ, 31 पॉइंट कितना? 0। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। लेंस की ओर 31 सेंटीमीटर पोजीशन पर रखते। अब ये सोचिए कि 31 पर रखने के क्या मतलब हो सकते हैं।
ये बड़ा गंदा तरीके से प्रश्न है, लेकिन आइए करते हैं, इस चीज़ को भी करते देखते हैं क्या हो रहा है। करना पड़ेगा। मैं ज़रा सा इसको बनाता हूँ अलग जगह पर। ये देखो, ये लेंस था और आप देखें कि मैंने इसको ओरिजिन पॉइंट माना है और कैंडल पहले यहाँ है 12 सेंटीमीटर पर, यहाँ से ये डिस्टेंस, और यहीं से लेंस का 50 सेंटीमीटर, और यहीं से स्क्रीन का था 88। अब प्रश्न ये है, कह रखा है कि अभी ये 12 सेंटीमीटर की पोजीशन पर है, इसको यहीं से 31 पोजीशन पर पहुंचा दो। इसी कैंडल को यहीं से 31, अभी 12 पर है, 31 पर पहुंचा दो। मान लो यहाँ पहुंचा दिया, 31 पर पहुंचा दिया लेंस को, सॉरी कैंडल को। इस कैंडल को मैं यहाँ पहुंचा दिया 31 पर। 31 का मतलब, यहाँ पहुंचाने का मतलब हो गया कि लेंस से इसका डिस्टेंस हो गया 19 सेंटीमीटर। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का कितना, 19 सेंटीमीटर। और आपको पता है फोकल लेंथ भी कितना है, 19 सेंटीमीटर। यानी इस पोजीशन में जब यहाँ से ये 31 पर चला गया, जब ऑब्जेक्ट की लेंस कैंडल की जब पोजीशन 31 सेंटीमीटर हो गया, तो एक्चुअल में वो फोकस पर आ गया। और फोकस पर आने पर जो इमेज बनेगा वो एक्चुअल में कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस। क्या कह रखा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस। अगर मैं इसको फिर से एक बार इधर लेकर आऊँ लेंस की ओर, तब आप एक्चुअल में कहाँ आ जाएंगे, तब आप एक्चुअल में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएंगे। और जब आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएंगे तो जो इमेज होगा वो इसी तरफ बनेगा, वो भी वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा और काफ़ी बड़ा रहेगा, एनलार्ज रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब देखिए अगला पार्ट इसका, रे डायग्राम कह रखा है, तो रे डायग्राम तो हम बनाएंगे नहीं। वो क्या है ये देखें, कह रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है एक ऐसे कनकेव लेंस के सामने जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और आपको पता है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, ठीक। कह रखा है यूज द लेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ द इमेज भैया बहुत सिंपल है, वी निकालने के लिए एफ रखो, यू हमेशा माइनस में ही लेते हैं, सबको पता है। माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस। 60-30 कितना हो जाएगा, 2। 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। नो डाउट ऑब्जेक्ट हमेशा, इमेज हमेशा इधर ही बनेगा। कनकेव लेंस में हमेशा इमेज इधर ही बनता है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही और इमेज भी इधर ही। अब आप मैग्नीफिकेशन भी बता दो, दिया नहीं मैग्नीफिकेशन, लेकिन बताया जा सकता है। V/U, V कितना है, U कितना है, I जो है ऑब्जेक्ट का 1/3 बनेगा और वर्चुअल रहेगा, चूँकि मैग्नीफिकेशन किस में आया है, मैग्नीफिकेशन किस में आया है, पॉजिटिव में आया है, 1/3 पॉजिटिव में आएगा मैग्नीफिकेशन, तो हमेशा वर्चुअल रहेगा और काफ़ी बड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा रहेगा, सबको पता है। कॉनकेव लेंस में इरेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन 12 का बी पार्ट, ए डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस का मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ही डाइवर्जेंट लेंस है। कह रखा है एक डाइवर्जेंट लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसको कितने डिस्टेंस पर रखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है।
ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज जो बने वो 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच लीजिए कि एक कॉन्केव लेंस में इमेज भी इधर ही बनता है तो माइनस में रहेगा, यू निकालना है, सिंपल है। एफ आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया हुआ है, यू निकालना है आपको। इधर ले आइए यू, इसको उधर ले जाओ, ट्वेंटी 10 का 20 हो जाएगा, 10 टूजा हो जाएगा वो भी किस में, माइनस में, 10 टूजा हो जाएगा वो भी किस में, माइनस में। और यू जो होगा वो असल में आया -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इधर ही रखना है, वो भी 20 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 12 का 20, सही है। आगे क्या पूछ रखा है, साइज ऑफ द इमेज, साइज भी बताना है आपको, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। I = V/U × O, यही O जो यहाँ रहता है यहाँ चला गया। V कितना आया है, V -10 है, U कितना है -20 है, O कितना है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, I = 2 सेंटीमीटर। अब आप ये सोच लीजिए प्लस में आने का मतलब क्या है, ऊपर ही बनेगा, वर्चुअल रहेगा, रियल तो रहेगा नहीं, और छोटा है ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है। क्या है, ए डाइवर्जेंट लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को ही डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, ठीक है। कह रखा है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और ये माइनस में होगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब यू कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज इधर ही बनता है, यानी ये भी माइनस में रहेगा। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो, साइज ऑफ द इमेज आल्सो। आइए एफ दिया है, वी भी दिया है, यू आपको निकालना है, इधर ले आओ। इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिफ्टी 30 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सही है। फिर क्या कह रखा है क्वेश्चन से, साइज भी बताना है। ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है 5 सेंटीमीटर, वी आपको दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, यू दिया है आ गया -30 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इमेज हमेशा कितना बनता है, सीधा बनता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का क्या, सी कह रखा है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस विच फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन -1, रियल इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स ही बना सकता है। I/O = -1, I = -O, लेकिन इसके अलावा इसको V/U भी कह सकते हैं, V = -U। आगे कह रखा है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 14 एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, U भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, U हमेशा माइनस में होता है,
तो v इज इक्वल टू सबको पता है कैसे रखोगे 20 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। u इज इक्वल टू v, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर ही इमेज है। ऐसा तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो 2f पर रखा हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो 2f पर रखा हो, तभी ऐसा हो सकता है कि v और u इक्वल हो। तो 2f का मतलब 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो हमारा f होगा वो हर हाल में कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये भी कोई तरीका है। और अब आपसे फोकल लेंथ, अब आपसे पावर पूछ रखा है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है और f जो होता है वो 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, मीटर हो जाएगा। भाई सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो पावर आएगा जब 100 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, समझ पाए मेरी बात को, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ठीक है आ गया। अगला क्वेश्चन बाद में 15वें का सी क्या है, फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ ए लेंस। नेचर एंड पावर ऑफ ए लेंस, एक तो नेचर बतानी है और एक पावर ऑफ लेंस बतानी है। ठीक है, क्या कह रखा है, विच फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन -1 डेफिनेटली कन्वेक्स लेंस होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज केवल कन्वेक्स ही बना सकता है। आगे क्या कह रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। और इमेज जो बनता है इमेज 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रखा है, ये भी दे रखा है। बहुत सिंपल है, सबको ये बात अच्छे से पता है क्या, कि भैया m इज इक्वल टू -1 का मतलब होता है m बराबर v/u होता है। -1 का मतलब हो गया v इज इक्वल टू -u। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जितनी दूरी पर इमेज है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज है, डायरेक्शन अलग अलग है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज है, दोनों बराबर है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है ना, और ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो 2f पर रखा हो, 2f, ठीक है ना। और इमेज भी कहाँ बनेगा 2f पर, ऑब्जेक्ट भी 2f पर हो, इमेज भी 2f पर हो। तो 2f बराबर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी फोकस जो आएगा इसका 20 सेंटीमीटर, और वो पॉजिटिव में आना भी चाहिए। सच तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा सच कुछ भी नहीं है। तो पूछा क्या था, 15 का सी था ना, क्या पूछा था, पावर पूछा हुआ है, पावर पूछा हुआ है ना, P इज इक्वल टू 1/f, 1/f इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। तो 20 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तब मीटर में आएगा। 100 ऊपर जाएगा 5 डायोप्टर, 100 ऊपर जाएगा और 20 से डिवाइड करोगे 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल बहुत ईजी है। 16 क्या है, व्हाट इज द मीन बाय द पावर ऑफ ए लेंस। पूरी दुनिया जानती है, ये सब कुछ ईजी है। यू हैव 2 लेंसेज, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 16 सेंटीमीटर बहुत ईजी आप कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए 17 नंबर, ये क्या है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। एक कन्वेक्स लेंस है, आधा को ब्लैक पेपर से कवर कर देते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस ऑफ एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ लेंस। अगर इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या ये वाला लेंस इसका पूरा इमेज बनाएगा? बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा, डेफिनेटली इसका पूरा इमेज ये बनाएगा, कन्वेक्स लेंस 100% बनाएगा, ठीक है बेटा, हाँ श्योर बनाएगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया 16, अब ये 17 हो गया। फिर क्या चीज़ कह रखा है, ड्रा ए रे डायग्राम
टू जस्टिफाई ऑफ योर आंसर, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ के बारे में। एक रे डायग्राम बताएं, ठीक है ना। इसके लिए आप एक रे डायग्राम बनाएं। तो रे डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, इसलिए बनाएगा ऊपर का हिस्सा ढक दिया, नीचे वाला बनाएगा, इतनी सी बात है। फिर आगे क्या कह रहा है, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक 4 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लस में। आगे, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 15 सेंटीमीटर है, हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। नेचर, पोजीशन, साइज सब बताना है। नेचर, पोजीशन, साइज, सबसे पहले तो पोजीशन बता देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, सॉरी f की वैल्यू रख दो 20 सेंटीमीटर, 1/v निकालना है, u 15 सेंटीमीटर माइनस में, 1/v इज इक्वल टू, इधर ले आओ माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से माइनस, 15 और 20 का हमेशा एलसीएम 60, 3 - 4 -1/16, मतलब कुल मिलाकर के -16 आ जाएगा। अब ये सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, हो गया। फिर क्या कह रखा है, नेचर, पोजीशन, नेचर बता दें। अब आपको बता दीजिए इमेज इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, और इमेज इन्वर्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर बना सारा इमेज इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, ठीक है ना। अब साइज बता देते हैं, साइज I/O इज इक्वल टू V/U। V -60 है, I'm सॉरी, रियल नहीं रहेगा, इन्वर्टेड भी नहीं रहेगा। क्यों? माइनस आया ना बेटा, माइनस आया, आई एम सॉरी गलती हो गई थी बेटा, माइनस आया है ना। माइनस का मतलब इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा इमेज भी। और इधर बना सारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इधर ही, इधर बना सारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और कैसा होता है बेटा, वर्चुअल के साथ साथ बड़ा होता है, एनलार्ज्ड होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। इरेक्ट होता है, सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। अब क्या करते हैं, साइज बता देते हैं। आई निकालना है इमेज का, ओ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वी -60 सेंटीमीटर, यही माइनस बताता है सब कुछ। यू 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 -15 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लेंथी ऑब्जेक्ट इमेज होगा। बहुत क्लियर, पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर बन रहा है, इधर ही काफ़ी बड़ा बनता है। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको क्या चीज़ कह रखा है। ए कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इरेक्ट, ये सब कुछ क्वेश्चन वही है, ये नहीं कहना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक। क्या रखा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में रहता है। कनकेव लेंस इधर ही रखा जाएगा, ठीक है ना। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगा कनकेव लेंस का, ठीक। पोजीशन ऑफ द इमेज V, सिंपल है, F U प्लस इधर आके माइनस,